प्रिय विद्यार्थियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम के यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। काव्य में जिस प्रकार अलंकार निर्धारित कर रखे हैं, काव्य के रस निर्धारित कर रखे हैं, इसी प्रकार काव्य के गुण और काव्य के दोष भी निर्धारित कर रखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य के गुण। काव्य के कौन कौन से गुण होते हैं और कौन सी स्थिति में होते हैं। तो आज का हमारा शीर्षक है काव्य गुण। तो हिंदी साहित्य में काव्य के 3 प्रमुख गुण माने जाते हैं, जिसमें पहला है माधुर्य गुण। माधुर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता, मिठास या रोचकता। अर्थात जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में मधुरता का भाव उत्पन्न हो, मिठास का भाव उत्पन्न हो या रोचकता का भाव उत्पन्न हो, उन काव्य रचनाओं में माधुर्य गुण माना जाता है। तो माधुर्य गुण की परिभाषा देखिए। जिन काव्य रचनाओं को पढ़कर पाठक का मन या हृदय आनंदित हो उठता है या द्रवित हो उठता है, वहां काव्य का माधुर्य गुण होता है। एक बार फिर से देखिए परिभाषा। जिन काव्य रचनाओं को पढ़कर पाठक का मन या हृदय आनंदित हो उठता है या द्रवित हो उठता है, वहां काव्य का माधुर्य गुण माना जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जिस गुण से रचना में मधुरता आती है, तो वह रचना माधुर्य गुण के अंतर्गत मानी जाती है। तो देखिए, श्रृंगार रस, करुण रस व शांत रस। हमने रस पढ़ रखे हैं। काव्य के हमने 9 प्रमुख रसों का अध्ययन किया था। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, हास्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस। इस प्रकार से 9 रस पढ़े हैं। तो जिन काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है व शांत रस होता है, अर्थात श्रृंगार रस से, करुण रस से व शांत रस से परिपूर्ण जो रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं में काव्य का माधुर्य गुण पाया जाता है। उन काव्य रचनाओं में काव्य का माधुर्य गुण हम कह सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार, करुण व शांत रस, इन तीनों रसों से युक्त कोई भी काव्य रचना है, वह पाठक के मन को आनंद से द्रवित कर देती है। और इसलिए इन तीनों रसों से युक्त जो काव्य रचना होगी, उस काव्य रचना में हम काव्य का माधुर्य गुण मानेंगे। जैसे देखिए,
इसका हम उदाहरण लेते हैं। जैसे बतरस, बतरस से लालच, लालगी, मुरलीधरी लुकाय, मुरलीधरी लुकाय, बतरस लालच लालकी मुरलीधरी लुकाय, सोह करे, सोह करे, बोहन हसे, बोहन हसे, देन कहे नट जाए, देन कहे नट जाए। तो ये जो काव्य रचना है ये कवि बिहारी का एक दोहा है, और इस दोहे में श्रृंगार रस, बतरस लालच लालकी, बतरस यानी बातों का रस, रस यानी आनंद, बातों का आनंद, बातों के आनंद के लालच में, लालकी यानी कृष्ण की, मुरलीधरी लुकाय, ये एक गोपिका है जो बातों का आनंद लेने के लालच में श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती है। कि इस मुरली को छिपा लेने से कृष्ण आएंगे, मुरली के बारे में बातें करेंगे, पूछेंगे, तो उनसे बातें करके आनंद आएगा, इसलिए बातों के रस के लालच में श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है। सोह करे, और जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं मुरली के बारे में तो वे शपथ लेती हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है या हमें मुरली के बारे में नहीं पता। बोहन हंसे, और फिर वे अपनी भ्रुकुटियों में, बोहों में हंसती हैं। देर कहे न जाए, और जब श्री कृष्ण अपनी मुरली मांगते हैं तो वे मना कर देते हैं। तो इसमें काव्य का श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस है तो काव्य का माधुर्य गुण है। यह हमने पढ़ रखा है कि जिन काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस, करुण रस व शांत रस होता है, उन काव्य रचनाओं में हम काव्य का माधुर्य गुण मानते हैं। और देखिए एक दूसरा उदाहरण, तोपर वालों, तोपर वालों उर्वशी, तोपर वालों उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है, तू मोहन के उर्वशी है, वशी है, उर्वशी समा। तो ये जो दोहा है ये भी कवि बिहारी का ही है, श्रृंगार रस से युक्त है, और उसमें बता रखा है कि हे चतुर राधा जी, आपकी सुंदरता पर तो उर्वशी नामक अप्सरा की सुंदरता को भी निरूपण किया जा सकता है। यानी आप तो इतने सुंदर हो कि आपकी सुंदरता पर उर्वशी नामक अप्सरा जो है उसकी सुंदरता भी आपकी सुंदरता के सामने कुछ नहीं है। तुम मोहन की उर्वशी है, तुम श्री कृष्ण के हृदय पर उसी प्रकार विराजमान रहती हो जिस प्रकार उनके हृदय पर उर्वशी नामक माला छाई रहती है। इसमें भी श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस है तो काव्य का माधुर्य गुण है। और देखिए इसकी माधुर्य गुण के और उदाहरण देखिए, निरख सखी ये खंजर आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाई। तो इस काव्य रचना में भी काव्य का माधुर्य गुण है। अब हम काव्य का दूसरा जो गुण है ओज गुण, ओज गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दूसरा काव्य गुण है ओज, ओज गुण। तो ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप व दीप्ति। ओज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तेज,
प्रताप व दीप्ति। दीप्ति यानी कि चमक होता है। अर्थात जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके पाठक का मन जोश से भर जाए, ओज से भर जाए, तेज से भर जाए या प्रतापी हो जाए या हृदय में एक जोश की दीप्ति फैल जाए, उन काव्य रचनाओं में हम काव्य का ओज गुण मानते हैं। क्योंकि ओज का शाब्दिक अर्थ होता है जोश। ओज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोश। अर्थात जोशीली काव्य रचनाएं, यानी जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके पाठक का हृदय जोश से भर जाए, उत्साह से भर जाए, तेज समा जाए हृदय में, तो उन काव्य रचनाओं में हम ओज गुण मानते हैं। और वैसे काव्य के रसों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन काव्य रचनाओं में वीर रस, जिन काव्य रचनाओं में वीर रस और रौद्र रस और भयानक रस, जिन काव्य रचनाओं में ये तीन रस होते हैं, तो इन तीनों रसों के बारे में हमने पढ़ रखा है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो देखिए, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। अर्थात वे काव्य रचनाएं जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके पाठक का हृदय उत्साह से भर जाए, क्रोध से भर जाए और भय से युक्त हो जाए या भय व्याप्त हो जाए या भयभीत कर देने वाली जो काव्य रचनाएं होती हैं, वे काव्य रचनाएं ओज गुण के अंतर्गत आती हैं। देखिए, इसके उदाहरण हम देखते हैं जिन काव्य रचनाओं में ओज का गुण पाया जाता है, वो यानी जोश, ओजस्वी काव्य रचनाएं जो होती हैं, उनमें काव्य का ओज गुण पाया जाता है। तो देखिए, उदाहरण पढ़ते हैं इसका। इंद्रजिमी जंब पर, इंद्रजिमी जंब पर, बाड़वजु अंब पर, बाड़वजु अंब पर, रावण सदंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है, रघुकुल राज है। इंद्रजिमी जंब पर, बाड़वजु अंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन वाली बाह पर, पौन वाली बाह पर, पौन वाली बाह पर शंभु रतिनाह पर, शंभु रतिनाह पर इंद्रजिमी जंब पर, बाड़वजु अंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन वाली बाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, बाहु पर राम द्विज राज है, राम द्विज राज है। दावाद्रुम दंड पर, दावाद्रुम दंड पर, चीतामृग झुंड पर, चीतामृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे वन राज है, जैसे वन
राज है तेजतम अंश पर, तेजतम अंश पर, कानजिमी कंस पर, कानजिमी कंस पर, युमदन से वंश पर, युमदन से वंश पर शेर शिवराज, शेर शिवराज। तो ये उदाहरण है जो वीररस से परिपूर्ण है। इसमें जो मराठा शासक शिवाजी हुए हैं तो उनका प्रभुत्व, उनका प्रभाव, उनकी दहशत, डर किस प्रकार औरंगजेब या मुगल सेना में फैली हुई थी, उस प्रभाव, उस प्रभुत्व के बारे में यहाँ चित्रण किया गया है। तो कवि भूषण कहते हैं कि इंद्रजिमी जंग पर, जिस प्रकार इंद्र का जंबासुर नामक राक्षस पर प्रभुत्व रहा है, बाड़ावती पर, और जिस प्रकार बाड़ावती पर जल का प्रभाव रहता है, जिस प्रकार जल पर बाड़ावती का प्रभाव होता है, समुद्र की आग जो जल को भी जला देती है। रावण सदम्भ पर रघुकुल राजा, जिस प्रकार अहंकारी रावण पर रघुकुल के राजा राम का प्रभुत्व था। पवन वाली वाह पर, जिस प्रकार हवा का प्रभुत्व बादलों पे रहता है, क्योंकि कितने भी बादलों की घटाएं सजाएं, हवा क्षण भर में उनको छिन्न कर देती है। तो जिस प्रकार बादलों पर हवा का प्रभाव रहता है और कामवासना पर भगवान शंकर का प्रभुत्व होता है, जिस प्रकार सहस्त्रबाहु नामक राक्षस पर परशुराम का प्रभुत्व था, और दावाग्रम दंड पर चीतामृग झुंड पर, जिस प्रकार पेड़ों के झुंड पर दावाग्नि का प्रभाव होता है, जंगल की आग का, जो जंगल के जंगल जला कर राख कर देती है, चीतामृग झुंड पर, और जिस प्रकार चीते का प्रभाव हिरणों के झुंड पर रहता है, भूषण वितुंड पर और हाथियों पर जिस प्रकार शेर का प्रभाव रहता है, तेजतम अंश पर, अंधकार पर जिस प्रकार प्रकाश का प्रभाव रहता है, कानजिमी कंस पर, और कंस के ऊपर जिस प्रकार श्री कृष्ण का प्रभाव था, युमदन से वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार मुगल सेना के ऊपर शिवाजी का प्रभुत्व है, प्रभाव है। तो इस प्रकार इस काव्य रचना में कौन सा रस है, कौन सा काव्य गुण है, ओज गुण है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिन काव्य रचनाओं में वीर रस पाया जाता है या रौद्र रस पाया जाता है, रौद्र यानी क्रोध, और भयानक रस पाया जाता है, उन काव्य रचनाओं में हम काव्य का ओज गुण मानते हैं, वहां काव्य का ओज गुण होता है। तो इसके बारे में रौद्र रस जब हम पढ़ रहे थे तो इसका उदाहरण हमने पढ़ा था, कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक रचना है लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो उस पूरी काव्य रचना में ही रौद्र रस है, क्रोध का भाव है, क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चलता है उसमें, और दोनों ही एक दूसरे पर क्रोधित हैं। क्योंकि परशुराम क्रोधित इसलिए हैं कि उनके गुरु का धनुष टूट चुका है सीता स्वयंवर में, राम ने तोड़ दिया है, इसलिए वे क्रोधित होते हैं, और वे क्षत्रिय राजपूत हैं। तो परशुराम के द्वारा उनके ऊपर जो छींटाकशी की जाती है, तो उसको सुनकर के लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। तो वे एक दूसरे पर क्रोध का प्रदर्शन करते हैं पूरी रचना में। तो पूरी रचना में ही ओज गुण है, क्योंकि रौद्र रस है, और रौद्र रस जहां होता है वहां काव्य का ओज गुण होता है। जिस प्रकार की इसका उदाहरण हमने पढ़ा था कि जैसे परशुराम जी धनुष के बारे में पूछते हैं कि धनुष शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तो राम ने तो शांत करने के लिए विनम्र भाषा का प्रयोग किया कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हुई केवल एक दास तुम्हारा, ये स्वामी शिव का धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। सेवक सोचु करे सेविकाई, आए सुखा है कहिए किन मोहि, बोले सुने दिशाए बोले मुनि को, कि जब राम ने कहा कि आपको शिव का धनुष तोड़ने वाला ही आपका ही कोई सेवक है, उसके लिए क्या किया है आप मुझे कहिए। तो परशुराम जी इस बात पर क्रोधित हो जाते हैं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि सेवक ने ही तोड़ा है, क्योंकि सेवक तो वह होता है जो सेवा के कार्य करता है, जो शत्रुता के कार्य करता है, जो लड़ाई के कार्य करता है, वह सेवक नहीं होता है। तो परशुराम क्रोध में आवेश में आकर कहते हैं कि सुनो सुनो राम जी शिव धनुष तोड़ा। उन्होंने कहा कि हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है सहस्त्र बाहु सुसम रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा
जाएंगे। और जब अपनी वीरता के बारे में बखान करते हैं परशुराम जी, तो लक्ष्मण उन पर आवेश दिखाते हुए कहते हैं कि सूर समर करने करी, कि सूरवीर जो होते हैं वो युद्ध लड़ते हैं, कहीं न जनावई आप, वे कभी भी अपना बखान नहीं करते हैं, अपने पराक्रम का वर्णन नहीं करते हैं, वे अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। सूर समर करने करी कहीं न जनावई आप, विद्यमान रणपाय कायर कथी प्रताप, कि शत्रु को सामने देखकर के युद्ध भूमि में कायर होते हैं जो अपनी वीरता या अपने पराक्रम का बखान करते हैं। तो इस प्रकार काव्य का कौन सा गुण है उसमें? काव्य का ओज गुण है। अब हम काव्य का तीसरा गुण पढ़ते हैं, प्रसाद गुण। तो हमने इससे पहले जाना कि काव्य के 3 प्रमुख गुण माने जाते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, और अब है तीसरा प्रसाद गुण। प्रसाद, जिस प्रकार सूखे ईंधन में, सूखे लकड़ी में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार सूखे ईंधन में या सूखी लकड़ी में अग्नि तत्काल व्याप्त हो जाती है, इसी प्रकार चित्त में तुरंत व्याप्त हो जाने वाला गुण प्रसाद गुण कहलाता है। चित्त में तुरंत व्याप्त हो जाने वाले गुण का मतलब यह है कि जो हम पढ़ें और पढ़ते ही उसका अर्थ हमारे चित्त में, हमारे मन में सरलता से बैठ जाए, उस काव्य रचना में काव्य का प्रसाद गुण माना जाता है। देखिए, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता। लेकिन गुण के संबंध में इसका अर्थ ग्रहण करेंगे हम, गुण के संबंध में इसका अर्थ ग्रहण करेंगे सुबोधता, स्वच्छता। सुबोधता, स्वच्छता अर्थात वह काव्य रचना जिसको पढ़कर सरलता से तत्काल अर्थ ग्रहण हो जाता है, वहां काव्य का प्रसाद गुण माना जाता है। देखिए, गुण के संबंध में अर्थ ग्रहण करेंगे इसका सुबोधता, स्वच्छता अर्थात वह काव्य रचना जिसको पढ़कर सरलता से तत्काल सरलता से आसानी से तत्काल अर्थ ग्रहण हो जाता है, वहां काव्य का प्रसाद गुण माना जाता है। इसका उदाहरण देखिए, जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। जिसकी भावना जैसी होती है ईश्वर उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। तो ये जो पंक्ति है इसका जो अर्थ है वह हमारे पढ़ते ही तुरंत समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ा था कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तत्काल समाहित हो जाती है,
में काव्य का प्रसाद गुण मानते हैं। तो इसमें बता रहे हैं जाकी रही भावना जैसी, कि जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु मूर्त देखी तैसी, उसे प्रभु उसी रूप में दिखाई देते हैं। और देखिए इसका उदाहरण, जैसे सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, नर पावत नहीं। तो ये रामायण की चौपाई में से ही है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका देखिए सकल पदार्थ है जगमाही, कि संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो सुख प्रदान करने वाली है। इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे लजीज स्वादिष्ट भोजन है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, बहुत सुख और आराम देने वाले उपकरण यंत्र हैं, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। लेकिन जो कर्महीन मनुष्य होता है, जो निकम्मा होता है, वह उन सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता, वे जीवन के आनंद नहीं ले सकते। तो इसमें देखिए आसानी से ग्रहण किया जा रहा है। जिस काव्य रचना को पढ़ करके सरलता या आसानी से हृदय में अर्थ ग्रहण हो सके, उस काव्य रचना में काव्य का प्रसाद गुण माना जाता है। और इसके लिए कोई रस निर्धारित नहीं है। प्रसाद गुण से युक्त काव्य रचना में श्रृंगार रस भी हो सकता है, वीर रस भी हो सकता है, करुण रस भी हो सकता है, रौद्र रस भी हो सकता है, हास्य रस भी हो सकता है, और भयानक रस भी हो सकता है, अद्भुत रस भी हो सकता है, कोई सा भी रस हो सकता है। इसके लिए निर्धारित नहीं। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि काव्य का जो माधुरी गुण होता है, तो जिन काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस, वीर रस, जिन काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस पाया जाता है, उन काव्य रचनाओं में ओज गुण माना जाता है। जिस काव्य रचना में रौद्र रस, भयानक रस और वीर रस पाया जाता है, उस काव्य रचना में ओज गुण माना जाता है। तो ऐसा प्रसाद गुण के लिए कोई रस निर्धारित नहीं है। 9 रसों में से कोई सा भी रस हो सकता है, यहाँ तक कि भक्ति और वात्सल्य रस भी हो सकते हैं। यानी 9 रसों के अतिरिक्त भक्ति और वात्सल्य रस है, वे 2 रस भी हो सकते हैं। बस बात यह है कि उस काव्य, वह काव्य रचना जो सरलता से, आसानी से, जिसका अर्थ ग्रहण हो सके, जिसको हम सरलता से तुरंत समझ सके, तत्काल प्रभाव से उसको समझ जाए, तो उस काव्य रचना में श्रृंगार रस माना, इसमें प्रसाद गुण माना जाता है। देखिए वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो यह है मजदूर के बारे में बताया गया है, भिखारी के बारे में बताया गया है कि पश्चाताप करता हुआ वह कलेजे के हृदय के 2 टुकड़े करते हुआ वह सड़क पर भीख मांगने के लिए आता है। तो ये काव्य का हुआ प्रसाद गुण। इस प्रकार काव्य के हमने 3 प्रमुख गुण पढ़े, माधुरी गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तब तक आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।